पता है, हर जंगल की ना अपने कुछ कहानियां होती हैं। कुछ तो वो होती हैं जो हम दिन के उजाले में सुनते सुनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो रात के अंधेरे में जिंदा हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्नों को खोलने जा रहे हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई जंगल में जाए और जंगल उसे वापस ही ना लौटाए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक खौफ की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी की जो एक अंधेरे सुनसान रास्ते से शुरू हुई और फिर उसी अंधेरे में कहीं खो गई। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में आखिर हुआ क्या था। वक्त हो रहा था रात के 11:45। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो घुटन बनती जा रही थी। अन्विता का कमरा खाली था और उसके बिस्तर पर सिलवटें वो कुछ इस तरह थी मानो कोई बहुत बहुत ज्यादा जल्दी में वहां से उठकर गया हो। उसकी रूममेट का दिल अब बुरी तरह घबरा रहा था। फोन मिला रही थी पर बार बार एक ही जवाब, बहुत से बाहर है। चार्जर वहीं टेबल पर पड़ा था, मतलब फोन तो चार्ज भी नहीं होगा। हर एक सेकंड के साथ वो जो डर था ना, वो और भी गहरा होता जा रहा था। आखिरकार जब फोन को ट्रैक किया गया तो उसकी लास्ट लोकेशन मिली एक सुनसान रास्ते पर। एक ऐसा रास्ता जो सीधा घने जंगल के अंदर जाता था। और ये कोई मामूली रास्ता नहीं था। इस रास्ते की अपनी एक बहुत ही काली कहानी थी। इसका अपना एक नाम था। वहां के लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद उस रास्ते पर गिरी मेघ का साया घूमता है। सोचिए, एक लंबी काली परछाई जो चलती नहीं बल्कि जमीन पर रेंगती है। और कहानी ये थी कि जिसने भी उसे देख लिया या उसकी फुसफुसाहट सुन ली, वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। तो अब ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका था। एक यंग ऑफिसर आरव ने इस केस की जांच शुरू की। वो अपनी टॉर्च लेकर जैसे ही उस जंगल में घुसा, भीगी मिट्टी की एक अजीब सी गंध, सूखे पत्तों की चरमराहट और पेड़ों की डालियां वो बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। उसे महसूस हो गया कि माहौल में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। लगभग 15 मिनट तक वो जंगल में खोजता रहा और फिर टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाके ठहरी। ये अन्विता का फोन था। स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर थी और उस पर मिट्टी के साथ खून के ताजा धब्बे लगे हुए थे। ये इस केस का पहला और आखिरी सबूत था। उस टूटे फूटे फोन से जानते हैं क्या मिला? सिर्फ एक चीज, महज 4 सेकंड की एक वीडियो रिकॉर्डिंग। बस 4 सेकंड, जिसमें एक ऐसी चीख कैद थी जो रूह कपा दे। वीडियो में कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस अन्विता की कांपती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। टॉर्च की रोशनी बुरी तरह हिल रही थी और फिर एक धीमी, एकदम ठंडी और खुरदुरी आवाज में एक मराठी सवाल गूंजा, तू मला बघतीयस? और बस स्क्रीन काली हो गई। जब पुलिस ने उस जगह की छानबीन की तो जो सुराग मिले उन्होंने केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। वहां पैरों के निशान तो थे, पर वो आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एड़ियों के बल उल्टा चल रहा हो। और उन निशानों के बीच में घिसटने की अजीब सी लकीरें थीं जो किसी भी तरह से इंसानी नहीं लग रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो अब सामने आने वाली थी। फोन पर जो खून के धब्बे थे वो देखने में तो बिल्कुल ताजा थे, पर जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। वो डीएनए 100 साल से भी ज्यादा पुराने किसी इंसान का था। अब आप ही सोचिए, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? पुलिस की फाइलें जहां खत्म हो रही थी, वहां से गांव की एक पुरानी कहानी शुरू हो रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने वो राज खोला जो सदियों से उस जंगल में दफन था। उन्होंने बताया गिरी मेघ नाम के एक तांत्रिक के बारे में जो मुसाफिरों की बलि देता था। गांव वालों ने मिलकर उसे मार तो दिया, लेकिन मरते मरते वो एक श्राप दे गया कि जो भी इस रास्ते पर आधी रात के बाद आएगा वो मेरा हो जाएगा। जब केस में कोई भी लीड नहीं मिली तो आरव ने एक खतरनाक फैसला लिया। तीसरी रात वो अकेला ही उस जंगल में वापस गया। उस रात जंगल में एक अजीब सी भयानक शांति थी। हवा का एक झोंका तक नहीं था, लेकिन फिर भी पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। और फिर अचानक उसकी नजर एक पेड़ के पीछे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो अन्विता थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। आरव की आवाज कांप रही थी, पर उसने हिम्मत करके पुकारा, अन्विता, तुम ठीक तो हो? अन्विता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल खाली थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई रूह ही ना हो। उसके होंठ तो नहीं हिले, पर आरव के कानों में एक धीमी सी आवाज आई, मदद करो। आरव अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाया। आवाज इतनी करीब थी, इतनी करीब, मानो किसी ने सीधे उसके कान में आके कहा हो, मी परत आलोय। उसी पल आरव के पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी और उस दरार में से एक लंबा पतला काला साया बाहर रेंगने लगा। उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। वो पेड़ों से भी ऊंचा होता गया और एक अजीब ढंग से आरव की तरफ बढ़ने लगा। आरव भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अगली सुबह जब सर्च टीम वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ आरव की जली हुई टॉर्च मिली। बस 2 लोग, अन्विता शर्मा और ऑफिसर आरव सिंह, गायब हो चुके थे। कोई सुराग नहीं, कोई बॉडी नहीं, बस एक फाइल बनी जिस पर लिखा था केस बंद और वजह अनस्पेसिफाइड मिसिंग। लेकिन सरकारी फाइलें भले ही बंद हो जाएं, जंगल की यादें कभी बंद नहीं होती। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी हर साल उसी रात को उस जंगल से 2 आवाजें आती हैं। पहली एक लड़की की दूर से आती हुई दर्द भरी चीख, और दूसरी एक ठंडी, कानों में चुभने वाली फुसफुसाहट, मी अजुन भुकेला आहे। कहते हैं ये आवाज सुनते ही कुछ पलों के लिए पूरा का पूरा जंगल अपनी सांस रोक लेता है।